1, 2, 3, come on. Come on, come on. अब हम लोग देखें प्रश्नावली 1.3 का तीसरा प्रश्न। उसमें पहला प्रश्न दिया गया है 1/करड़ी में 2 एक अपरिमेय संख्या है, सिद्ध कीजिए। तो इसका भी सॉल्यूशन हम लोग क्या करेंगे, उल्टा मान करके, यानी इसको परिमेय मान करके और फिर हल करेंगे और लास्ट में ये सिद्ध करेंगे कि ये अपना कथन गलत हुआ, जैसे कि हम लोगों ने पिछले प्रश्नों में किया। ठीक उसी तरह से माने कि माना 1/करड़ी में 2 एक अपरिमेय संख्या है। लिखेंगे माना जो प्रश्न में दिया था उसके ठीक विपरीत मान लिए, तो ये भी आगे लिख देंगे कि जो दिए गए के विपरीत है या जो प्रश्न के विपरीत है। अब देखिए, आप लोग जानते हैं कि परिमेय संख्या कोई भी होती है तो उसको हम बटे में लिख सकते हैं, उसी को परिमेय संख्या कहते हैं। तो यहाँ 1/करड़ी में 2 है तो इसको a/b के बराबर मान लेंगे। तो इसलिए 1/करड़ी में 2 बराबर मान लेंगे a/b। और ये भी लिखना पड़ेगा कि जहाँ ये नीचे वाली संख्या 0 नहीं होना चाहिए, तो b इज नॉट इक्वल टू 0। a और b कैसी संख्या है, सह अभाज्य पूर्णांक है। तो पिछले प्रश्नों में आप जानते ही हैं कि सह अभाज्य पूर्णांक क्या होता है। अब देखिए, क्रॉस में यहां पर गुणा कर दे। किसी भी प्रश्नों में अगर बराबर के दोनों तरफ अगर बटे में संख्या हो और एक चल और बाकी सब संख्या दिया गया तो क्रॉस में गुणा करते हैं। तो यहाँ b में 1 का गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा, b बराबर यहाँ पर ये क्या हो जाएगा, करड़ी में 2 और a। अब यहाँ से हम क्या करेंगे, दोनों पक्षों का वर्ग कर देंगे। तो वो चीज़ यहाँ पर लिखना पड़ेगा, जो पहले प्रश्नों में हम करते आए हैं वही करना है, नया कुछ नहीं करना है। दोनों पक्षों का जब वर्ग करेंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये b का वर्ग बराबर यहाँ पर हो जाएगा करड़ी में 2 और a का वर्ग। b का वर्ग क्या हो जाएगा, b² बराबर करड़ी 2 का वर्ग करेंगे। तो पिछले प्रश्नों में आपको बताया था कि करड़ी वाली संख्या का जब वर्ग करते हैं तो वर्ग से करड़ी खत्म हो जाती है। ये क्या हो जाएगा, 2 और a²। अब ये बताइए, यहाँ पर ये b² बराबर आया है 2 गुणे a²। देखिए यहाँ पर b² का गुणनखंड क्या क्या आया हुआ है, 2 और गुणे a²। यानी ये जो b² है, जब इसका गुणनखंड 2 है तो ये क्या होगा, 2 से विभाज्य होगा। तो लिखेंगे कि यहाँ b² का गुणनखंड 2 है। यहाँ 1 लिख देना, b² का 1 गुणनखंड 2 है, इसलिए b² 2 से विभाज्य होगा। अब देखिए, जब b² 2 से विभाज्य होगा तो b भी 2 से विभाज्य होगा। सॉरी, यहाँ b लिखना है, b भी 2 से विभाज्य है। ये कहाँ से, तो प्रमेय 1.3 से। अब देखिए, अपना b किससे विभाज्य हो गया, 2 से। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, b को 2 से विभाज्य करेंगे और मान लेंगे कि इसका आंसर c आ रहा है। b को 2 से भाग देने पर c आंसर आ रहा है, जहाँ c एक पूर्णांक संख्या है या पूर्णांक है। अब ये 2 का भाग है, इधर जाएगा तो गुणा, तो क्या हो जाएगा, इसलिए b इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2 और c।
अब ये b का मान किस में रखना है, इसको मान लेंगे समीकरण 1, इसमें रखना है। तो लिखेंगे कि b बराबर 2c समीकरण 1 में रखने पर समीकरण 1 में रखा जाए, b की जगह पर हम क्या रख देंगे, 2c रख देंगे। तो यहाँ पर हो जाएगा 2c, इसका स्क्वायर है तो यहाँ पर कर देंगे स्क्वायर बराबर, यहाँ 2a स्क्वायर है तो यहाँ पर हम क्या कर देंगे 2a स्क्वायर। 2 का वर्ग कितना हो जाएगा 4, यहाँ c स्क्वायर बराबर ये कितना हो जाएगा 2a स्क्वायर। ये 2 का गुणा इधर जाएगा भाग, तो ये हो जाएगा 4c स्क्वायर अपॉन 2 इक्वल टू क्या हो जाएगा a स्क्वायर। 2 का भाग दे देंगे तो 2c स्क्वायर आ जाएगा यहाँ पर बराबर a स्क्वायर हो जाएगा। तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि a स्क्वायर बराबर यहाँ पर कितना हो जाएगा 2c स्क्वायर आ जाएगा 2c स्क्वायर। अब यहाँ पर देखिए a स्क्वायर का एक गुणनखंड क्या आ गया 2 आ गया, यहाँ पर कुछ नहीं तो गुणा का निशान होगा। a स्क्वायर का गुणनखंड जब 2 आ गया तो कोई भी संख्या हमेशा अपने गुणनखंड से विभाज्य होती है। तो लिखेंगे कि यहाँ a स्क्वायर का गुणनखंड 2 है, यहाँ भी 1 लिख देना। देखिए मैं बार बार भूल जा रहा हूँ, एक गुणनखंड 2 है, इसलिए a स्क्वायर 2 से विभाज्य है। जब a स्क्वायर 2 से विभाज्य होगा तो इसका वर्गमूल यानी a भी 2 से विभाज्य होगा। प्रमेय 1.3 में हम लोग पढ़ चुके हैं। तो लिखेंगे इसलिए a को माध्य करके लिखना 2 से विभाज्य है। देखिए इसको मान लेते हैं समीकरण 2, इसको मान लेते हैं समीकरण 3। समीकरण 2 में हम क्या पढ़े, समीकरण 2 में ऐसा पढ़े कि b भी 2 से विभाज्य है। समीकरण 3 में क्या पढ़े, a भी 2 से विभाज्य है। और इन दोनों के बारे में हम ऊपर क्या ख्याल रखे थे कि a और b सह अभाज्य पूर्णांक है, यानी इनका उभयनिष्ठ गुणनखंड सिर्फ 1 है। और यहाँ से तो आ रहा है कि b का गुणनखंड 2 है, a का भी गुणनखंड 2 है। तो अपना कथन क्या हो गया, गलत हो गया, और यही अब आगे लिख देना है। तो लिखेंगे कि समीकरण 2 और 3 से a और b का उभयनिष्ठ गुणनखंड 2 है। इसलिए a और b सह अभाज्य पूर्णांक नहीं है। इसलिए a और b सह अभाज्य पूर्णांक नहीं है। अब ये हम कथन क्या माने थे, सह अभाज्य पूर्णांक है, और यहाँ पर क्या आ गया, उभयनिष्ठ गुणनखंड 2 है, इसलिए सह अभाज्य पूर्णांक नहीं है। इसका मतलब इस कथन का विरोध हो रहा है। तो लिख देंगे जो कथन का विरोध करता है, जो कथन का विरोधाभास है। ठीक है, जब कथन का विरोधाभास हो गया इसका मतलब अपना कथन गलत हो गया। कथन क्या था, 1/2 एक परिमेय संख्या है, तो कथन उल्टा हो गया। तो अब क्या लिखेंगे, इसलिए कथन जब उल्टा हो गया तो 1/2 एक परिमेय संख्या नहीं है। जब ये परिमेय संख्या नहीं है तो कैसी संख्या होगी, अपरिमेय संख्या होगी। तो लिख देंगे कि इसलिए 1/2 एक अपरिमेय संख्या है, क्योंकि जो संख्या परिमेय नहीं होती है वह अपरिमेय हो जाती है। यही अपना आंसर है, यह सिद्ध हुआ। प्रश्न 3 का दूसरा प्रश्न हम लोग देखते हैं। दूसरे प्रश्न में ऐसा दिया गया है
कि 7 करड़ी 5 एक अपरिमेय संख्या है, सिद्ध कीजिए। तो पिछले प्रश्नों की भांति इस प्रश्न को भी हम क्या करेंगे, परिमेय मान लेंगे और बाद में कथन को उल्टा सिद्ध करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर हल में लिखेंगे कि माना 7 करड़ी 5 एक परिमेय संख्या है। देखिए, जब ये 7 करड़ी 5 परिमेय संख्या है, प्रश्न में दिया क्या है अपरिमेय, तो ये कथन के क्या है, विपरीत है। प्रश्न के क्या है, विपरीत है, तो लिखेंगे कि जो प्रश्न के विपरीत है। जब ये परिमेय संख्या है तो इसको हम बटे में मान सकते हैं, तो लिखेंगे कि इसलिए 7 करड़ी में 5 बराबर a के बटे में b। और जानते हैं कि जो परिमेय संख्या होती है उसका हर कभी भी 0 के बराबर नहीं होता, यानी b 0 के बराबर नहीं होगा। तो यहाँ पर लिखेंगे कि जहाँ b नॉट इक्वल टू 0 और a और b कैसी संख्या है, जो पिछले प्रश्न में हम माने थे सह अभाज्य पूर्णांक है। देखिए यहाँ पर 7 करड़ी में 5 के साथ गुणा है, इधर आएगा तो भाग हो जाएगा, बटे में आ जाएगा। तो यहाँ पर हो जाएगा कि करड़ी में 5 बराबर a के बटे में, ये 7 बटे में आ जाएगा 7 और b। अब एक चीज ध्यान से समझिए, यहाँ पर a, b और 7 ये सब क्या है, पूर्णांक है। तो यही लिखेंगे कि यहाँ a, b और 7 क्या है, पूर्णांक संख्या है। इसलिए पूर्णांक संख्या को कभी भी हम बटे में गुणा भाग करेंगे, प्लस माइनस करेंगे तो क्या हो जाता है, परिमेय संख्या बन जाता है जब उसको बटे में रखेंगे तो इसलिए a के बटे 7b एक परिमेय संख्या है। अब देखिए, जब ये परिमेय संख्या है तो उसी के बराबर ये करड़ी 5 भी परिमेय संख्या होगी, क्योंकि इसका इधर वाला जब परिमेय होगा तो उसी के बराबर है ये करड़ी 5, तो ये भी परिमेय होगा। तो इसलिए करड़ी में 5 भी एक परिमेय संख्या होगी। अब देखिए, करड़ी में 5 हम लोग पहले सिद्ध कर चुके हैं कि करड़ी में 5 एक परिमेय संख्या नहीं है। ठीक है, करड़ी में 5 एक अपरिमेय संख्या होती है, या करड़ी में कोई भी संख्या जिसका वर्गमूल ना निकल पाए वह अपरिमेय होती है। तो लिखेंगे कि अतः हमारी कल्पना गलत है, अतः हमारी कल्पना इससे यह सिद्ध होता है कि जो हम कल्पना किए थे वो क्या है, गलत है। तो इससे यह सिद्ध होता है कि जब ये परिमेय संख्या नहीं है तो क्या होगा, अपरिमेय संख्या हो जाएगा। जब अपना कल्पना गलत हो गया तो करड़ी में 7 करड़ी में 5 एक परिमेय संख्या नहीं होगी। जब 7 करड़ी 5 एक परिमेय संख्या नहीं है तो जो संख्या परिमेय नहीं होती वह क्या होती है, अपरिमेय होती है। तो इसलिए प्रश्न 3 का तीसरा प्रश्न देखें, 6 प्लस करड़ी में 2 एक अपरिमेय संख्या है, सिद्ध कीजिए। पिछले प्रश्नों की तरह इसको भी अपने को करना है, क्या करना है, सबसे पहले इसको परिमेय मान लेंगे। तो लिखेंगे कि माना 6 करड़ी 2 एक परिमेय संख्या है। जो परिमेय संख्या होती है उसको हम क्या कर सकते हैं, बटे के रूप में लिख सकते हैं, जैसा कि हम पिछले 3-4 सवालों में करते आए हैं। तो इसलिए 6 प्लस करड़ी में 2 बराबर हम क्या मान लेंगे, a के बटे में b मान लेंगे। अब यहाँ पर क्या लिखना है, आपको तो याद हो गया होगा कि उसका हर 0 नहीं होना चाहिए, यानी b 0 नहीं होना चाहिए। तो लिख देंगे कि जहाँ b इज नॉट इक्वल टू 0 और a और b कैसे पूर्णांक है, सह अभाज्य पूर्णांक है। अब देखिए, ये 6 इधर प्लस है, जब बराबर के उधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा। तो यहाँ पर हो जाएगा कि करड़ी में 2 बराबर
ए के बटे बी माइनस 6, ये बी का इधर यहाँ बटे में बी है, यहाँ बटे में कोई संख्या नहीं है। जब एक जगह बटे में संख्या हो उसके बगल में प्लस माइनस के साथ बटे में संख्या ना हो तो हमेशा क्रॉस में गुणा करते हैं। जब क्रॉस में गुणा कर देंगे तो क्या हो जाएगा कि करड़ी में 2 बराबर ये हो जाएगा कि a माइनस 6b पूरे के बटे में b आ जाएगा। जब क्रॉस में गुणा होगा तो पूरे के बटे में नीचे वाली संख्या रख देते हैं। अब देखिए पिछले प्रश्न की तरह यहाँ a, b और 6 तीन पूर्णांक इसमें दिख रहे हैं। a और b पहले से ही पूर्णांक है, हम जानते ही हैं। इसके बाद 6 भी क्या है, पूर्ण संख्या है। तो लिखेंगे यहाँ a, b और 6 पूर्णांक है। इसलिए अभी पिछले प्रश्न में मैं बताया था कि पूर्णांक संख्याओं को प्लस माइनस करके बटे में रखते हैं तो उसका मान हमेशा क्या होता है, परिमेय होता है। तो इसलिए a माइनस 6b बटे में b कैसी संख्या हो जाएगी, ये सब पूर्णांक संख्याएं हैं, बटे में रखा गया है तो परिमेय संख्या होगी। अब ये परिमेय संख्या हो गई। देखिए ये कैसी संख्या हो गई, परिमेय। तो इसके बराबर जो संख्या है ये भी क्या हो जाएगी, परिमेय हो जाएगी। तो लिखेंगे कि इसलिए करड़ी में 2 एक परिमेय संख्या है। अब देखिए करड़ी में 2 एक परिमेय संख्या हमने ऐसा सिद्ध कर लिया, लेकिन हम अच्छी तरह जानते हैं कि 2 का वर्गमूल निकल नहीं पाता। करड़ी में 2 क्या है, अपरिमेय संख्या है, हम पहले सिद्ध भी कर चुके हैं। तो यहाँ पर लिखेंगे कि एक कथन कैसा है, असत्य है। तो लिख देंगे कि जो कि असत्य है। क्योंकि करड़ी में 2 एक अपरिमेय संख्या है। अभी बताइए जो हम माने थे वो क्या हो गया, उल्टा हो गया। ये क्या यहाँ पे क्या आ गया, असत्य आ गया। जो भी हम माने थे वो क्या हो गया, गलत हो गया। तो लिख देंगे कि अतः हमारी कल्पना गलत है। जब हमारी कल्पना गलत हो गई तो जो माने थे वो कल्पना कैसी हो गई है, गलत हो गई। देखिए हम यहाँ क्या माने थे कि 6 प्लस करड़ी में 2 एक परिमेय संख्या है, तो वो कल्पना क्या हो गई, गलत हो गई। इसका मतलब ये परिमेय संख्या नहीं है। इसलिए 6 प्लस करड़ी में 2 ये वाली कल्पना गलत हो रही है, एक परिमेय संख्या नहीं है। जब ये परिमेय नहीं है तो हम लोग जानते हैं कि जो संख्या परिमेय नहीं होती वो अपरिमेय होती है। इसलिए 6 प्लस करड़ी में 2 एक अपरिमेय संख्या है और अपने को यही सिद्ध करना था।